हे व्हाट्सअप गाइस, आपका मतलब बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो हमने यहाँ पर देखा था कि पिछले एपिसोड में यहाँ पर इन लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर पहले राउंड में इन दोनों के फर्नेस में आग लग जाती है और इनकी पील जल जाती है। तो अब शुरू होने वाला है इनका दूसरा चांस, और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले एपिसोड में इन लोगों के दोनों के फर्नेस में आग लगी थी, जिसकी वजह से ये लोग नाकामयाब हुए थे। तो अब शुरू होता है अगला एपिसोड। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइस, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो यहाँ पर जो इनके जो मेन 2 एल्डर्स होते हैं, तो यहाँ पर एक तो होता है वो ज़ाफ़ेन के फ़ेवर में होता है और दूसरा ज़ाफ़ेन के ओपोनेंट में होता है। ये भी इस कॉम्पिटिशन को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हान जुएन को पता चलता है कि किस इंग्रीडिएंट की वज़ह से इसकी पील फ़ेल हो रही है, जिसकी वज़ह से वो चालाकी से वो उस इंग्रीडिएंट को साइड में रखने का सोचता है, ताकि उसे पूरे की पूरी वो पील ना ही बना सके, पर आधी तो बना सकता है। उसे वो सेमी प रिफाइंड पील बनाना चाहता था, जिसकी वज़ह से वो मेन इंग्रीडिएंट को बाजू में हटा देता है और बचे हुए इंग्रीडिएंट से पील बनाने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी के सभी लोग निराश हो गए थे, क्योंकि दोनों के दोनों लीडर्स हार गए थे। उनका पहला मौका चला गया था, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि ज़ाफ़ेन भी अगले मौके का इंतज़ार कर रहा था। उसे पता था कि वो इस बार फ़ेल नहीं हो सकता था, और उसे पता था कि इस बार वो इस पील को कैसे रिफ़ाइन करेगा और कैसे तैयार करेगा, और दोनों एक जो दूसरे मौके का फ़ायदा उठाते हुए रिफ़ाइनिंग शुरू करते हैं। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एल्डर भी बहुत ज़्यादा चिंतित होता है और बहुत ध्यान से इस प्रोसेस को देख रहा होता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों अपने पूरा का पूरा कॉन्सन्ट्रेशन लगाकर पील बनाने लगते हैं, तभी सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छी महक आने लगती है पूरे एनवायरनमेंट में। और ये एनवायरनमेंट जो वो महक आ रही थी, वो जो हान युआन के फर्नेस से आ रही होती है, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक सेमी रिफाइंड पील बनाएगा, ताकि वो शायद इस कॉम्पिटिशन को ना जीत सके। उसे सिर्फ इस कॉम्पिटिशन में डटे रहना था, जिसकी वजह से वो सेमी रिफाइंड पील बनाना चाहता था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सेमी रिफाइंड पील को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, और उसकी पील भी तैयार हो जाती है और सभी लोगों को खुशबू आने लगती है। इसी वजह से वो सेमी रिफाइंड पील निकाल कर मास्टर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर जाफिन की टीम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। और यहाँ पर जुनीर और जिया भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर हान जुआन ने उस पील को तैयार कर लिया होता है, पर ऐसा नहीं होता है। दूसरी तरफ सभी लोग आशा लगाकर ज़ाफ़ेन की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर ज़ाफ़ेन अपनी पील को बनाने में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ तैयारी कर रहा होता है। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी के सभी लोगों को फिर से उस पील की गंध आने लगती है, जिस पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली बार जुनैर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब ग्राफिन पील बना रहा होता है, तभी यहाँ पर इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस पूरी हो जाती है, बस फ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट होना बाकी था। और जब वो फ्यूजन प्रोसेस कंप्लीट कर रहा होता है, तभी उसके फर्नेस में क्रैक आने लगती है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लगने लगती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि उसकी पील बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रही होती है, जिसकी वजह से फर्नेस में दरारें आने लगती है। और ये सब देखने के बाद अब यहाँ पर जाफिन को पता चलता है कि उसका फर्नेस टूटने वाला है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर लगाकर उस फर्नेस को टूटने से बचाने में लग जाता है। और यहाँ पर जुनैर भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। पर वो पील इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा था कि यहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी फर्नेस टूट जाती है। और उसकी फर्नेस टूट जाने की वजह से सभी और काला धुआं फैल जाता है। और ये सब देखने के बाद हान जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और जिया और जुनैर बहुत ज़्यादा सहम जाते हैं ये सब देखने के बाद। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब धुआं हट जाता है, तो वहाँ पर जाफ़ेन उस धुएँ से बाहर आता है, उसके हाथ में से खून निकल रहा होता है, उसके हाथ में एक पील होती है, और वो पील जाकर यहाँ पर मास्टर को देने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, और जाफ़ेन ने उस पील को बना लिया था। और जब यहाँ पर हाँ, जो है इस पील को देखता है, तो वो यहाँ पर राफ़ेल पे इल्ज़ाम लगाने लगता है कि जब यहाँ पर धुआँ फैल गया था, तब उसने उस धुएँ में से कुछ चीटिंग कर लिया, जिसकी वज़ह से उसने वो उस बेकार सी पील को इस असली वाली पील से बदल लिया है, पर ऐसा नहीं था। और उस पील को देखकर यहाँ पर मास्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और यहाँ पर हान जो है उनको डाँटते हुए बोलते हैं कि तुम्हें अपनी ज़ुबान पर लगाम लगानी चाहिए और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और उस मास्टर उस पील को सूंघने लगते हैं, और मास्टर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये वही 5th ग्रेड वाली लॉन्ग निनन पील होती है। और ये सब देखने के बाद मास्टर खुश हो जाकर यहाँ पर जाफ़ेन को विनर घोषित कर लेते हैं। और जब वो जाफ़ेन को विनर घोषित कर लेते हैं, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जाफ़ेन की तारीफ़ करने लगते हैं, क्योंकि उस पील को बनाना नामुमकिन था, पर जाफ़ेन ने इसे कर दिखाया था। अब सब लोगों के दिमाग में ये डाउट हो गया होगा कि जब फर्नेस टूट गई थी, तो जाफ़ेन ने उस पील को कैसे तैयार कर लिया। जब वो फर्नेस टूट गई, तो जाफ़ेन ने उस पील को अपने हाथ से दबाकर उसका प्रेशर कंप्रेस कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से भी खून निकल रहा था, और इसी के दौरान ये उस पील को उसने रिफाइन कर लिया होता है, और तब जाकर ये रिफाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर जाफ़ेन की टीम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जाफ़ेन को हवा में उछालने लगती है, और ये सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और व्हाइट गैंग के लीडर और यहाँ पर बाइचिन बहुत ज़्यादा
गुस्सा होकर वहाँ से गुस्से से जाने लगते हैं और यहाँ पर हान जुआन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आप पर गुस्सा आ गया था। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्टर को उस पील को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि उसके पील को बनाना नामुमकिन था, पर यहाँ पर जाफ़े ने उस पील को बना लिया होता है और उसकी टीम भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं ग्रेट ग्रेट एल्डर्स को, जो यहाँ पर बैठकर यहाँ पर सब कुछ देख रहे होते हैं। तो एक एल्डर जो कि ज़ाफ़न की फ़ेवर में होता है, वो बोलता है कि मुझे पता था कि ज़ाफ़न ज़रूर कर दिखाएगा। मुझे ज़ाफ़न पे बहुत ज़्यादा यकीन था। दूसरी तरफ दूसरा एल्डर बोलता है कि हाँ, मुझे भी पहले लगा था कि ज़ाफ़न नहीं कर पाएगा, तो बस उसने तो कमाल कर दिखाया। और यहाँ पर वो एल्डर ये भी बोलता है कि यहाँ पर इस रिफ़ाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पर ये दाफेन डॉ हांग लेवल पर पहुँच चुका होगा, पर ये लोगों को अपनी ताकत नहीं दिखाना चाहता, इसकी वजह से वो शायद अपनी ताकतें छुपा कर रखता है और ऐसा बोलकर उसकी तारीफ़ें करने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़ाफ़ेन बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी टीम उसे हवा में उछाल रही होती है और दोनों एल्डर्स भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करने लगती है। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ से सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है 15 दिनों के बाद का, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि खान नबी और उसकी टीम जंगल से भागते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वहाँ पर सभी के सभी लोग बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके पीछे कुछ बीस्ट भी लगे हुए होते हैं, जिसमें से एक बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और वो एक ही हमले में बहुत ज़्यादा बीस्ट को मार देता है। और यहाँ पर हानि भी बहुत अच्छी तरीके से इन बीस्ट का सामना कर पा रही होती है। ये लोग उन बीस्ट को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और बोलते हैं कि फाइनली हम लोग उस स्पॉट पर पहुँच चुके हैं और ये लोग हम देख सकते हैं कि वो ये लोग उस स्पॉट पर पहुँचने के लिए बहुत तेज़ी से जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि उसी जगह पर यहाँ पर शाओफैन एक जगह पर बैठकर एक स्क्रोल की मदद से एक रिफाइनिंग टेक्निक कर रहा होता है और ये टेक्निक और कोई नहीं बल्कि 3000 थंडर टेक्निक होती है, जो कि रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, जिसके वजह से वो उस टेक्निक को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने वाला होता है और यहाँ पर मास्टर याओचन भी उसकी मदद करने के लिए बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर मास्टर याओचन से बोलते हैं कि एक बार तुमने इस टेक्निक को रिफाइनिंग करना शुरू कर दिया तो मुझसे नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर ज़ाफ़ेन बोलता है कि मैं इससे भी बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन से गुज़र चुका हूँ और बाहर भी आ चुका हूँ, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है और वो इस रिफाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बैठ जाता है और उस रिफाइनिंग टेक्निक को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है और यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कठिन है, जिसकी वजह से उसकी डोलिंग की ताकत अनलिस्ट हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि अब वो इस दर्द को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसकी वजह से वो अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका दर्द थोड़ा बहुत कम हो जाता है और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि वो इस कल्टीवेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए शुरू हो जाता है और रिफाइनिंग प्रोसेस भी कंप्लीट कर लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। तब तक आप जाकर हमारे बाकी की सीरीज़ की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने बहुत सारी सीरीज़ पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं गाइस। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।